देखो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसान होगा कि जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बारे में बार बार जब आप बात करोगे तो उसको भी फिर आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? आप बार बार क्या अफर्मेशन दे रहे हो। आपका जो सबकॉन्शियस है, जैसे कि आपने वो अलादीन का चिराग सुना है ना? अलादीन उस चिराग को घिसता था तो वो अंदर से वो जिन बाहर निकलता था, तो वो बोलता था जो हुक्म मेरे आका। बोले एक काम करो, यहाँ पे एक अच्छा सा महल बना दो। तो वो जिन जाता था, महल बना के आ जाता था, वापस से चिराग में घुस जाता था। फिर वो चिराग को घिसता था, जो हुक्म मेरा आका। एक काम करो, इस महल को तोड़ दो, जो हुक्म, जाके तोड़ देता था। अब वो 10 बार अगर बनवाएगा, तोड़ेगा, तो वो जिन ये नहीं बोलेगा कि आका क्या आपका दिमाग खराब हो गया, क्या कर क्या रहे हो आप। और उस जिन को ये नहीं पता कि बनाना अच्छा है या बिगाड़ना अच्छा है। मतलब वो जो जिन है ना, वो ये थोड़ी जानता कि आका के लिए मकान बनाना फायदेमंद है या बिगाड़ना फायदेमंद है। उसको पता है आका की उसको ये पता है कि आका ने क्या कहा। तो आका ने कहा कि बना दो, बना दिया, बिगाड़ दो, बिगाड़ दिया। वैसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस है, उसको ये नहीं पता कि आप जब ये सोच रहे हो कि यार मेरे तो पिताजी ऐसे हैं, मेरे तो इन्होंने कुछ नहीं किया है ना, मेरी तो लाइफ ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आपके सबकॉन्शियस को लग रहा है कि यार इसको ये देना चाहिए, ये इसके बारे में बात कर रहा है, मतलब इसमें इंटरेस्टेड है। तो वो चीज़ वो क्या करेगा कि आपके सामने और ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। रोज आपने कहा मेरे पिताजी खराब है, शाम को पिताजी आएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा पिक्चर बनाएंगे घर में, आप और परेशान हो जाओगे। फिर आप बोलोगे ये देखो मुझे पहले ही पता था। अब कई लोग एक बात बोलते, मुझे पहले ही पता था। भैया ये नहीं होना था पता आपको पहले, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन हुई ना अभी, ये इसलिए हुई क्योंकि आपको पहले पता था। कई बार बोलते ना कि मेरे को पहले ही पता था कि ये फेल होगा, तो ये इसका कारण तुम हो, तुमको पता था, है ना। जैसा हम बार बार सोचते हैं, जो हमको पता होता है वो हो जाता है। जो हम रिपीट करते रहते हैं, तो हमको पता क्या होना चाहिए, जो हम चाहते हैं। अब हम आते हैं मैनिफेस्टेशन पे, है ना। तो हमको जो चाहिए, हमको वही पता होना चाहिए। आज मुझे चाहिए कि मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, तो मुझे ये पहले से पता होना चाहिए कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ये नहीं कि मैं कैसे बन जाऊंगा, मेरी तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मेरे तो पिताजी ऐसा बोलते हैं, मेरी तो मम्मा ऐसी बोलती है। मुझे पता है कि बोलते हैं, पर चूंकि मुझे आगे बढ़ना है तो ये सब इग्नोर करना पड़ेगा और मुझे बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा कि इन लोगों में सुधार नहीं आने वाला है, क्योंकि ये नहीं जानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं तो जान रहा हूँ ना। आप पिताजी को कैसे सिखाओगे कि पापा बैठो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? पिताजी के सामने बात भी नहीं कर सकते हम, तो उनको कैसे बताएंगे? और वो बोलेंगे अच्छा तू मेरे को सिखाएगा। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि यार इस पॉडकास्ट को मैं समझ रहा हूँ, पर चूंकि अगर मेरे पिताजी को भेजूंगा तो वो, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर आपकी वीडियो, जैसे टॉक्सिक पीपल की बात कर रहे थे ना आप, तो कोई मान लो हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को भेज रहा है ना। उसकी वाइफ ऐसा करती है जो हम मना कर रहे हैं करने के लिए, कि बच्चों को नहीं डांटना। कई बार ऐसा होता है घर में, मम्मियाँ जो होती है ना बच्चों की, वो ऐसी जोर से, मतलब पूरा शरीर से, क्या कर रहा है तू, ये छोड़ दे यहाँ से, ऐसा फ्रस्ट्रेशन। अब ये सारा उस बच्चे के अंदर जा रहा है। अब चूंकि वो पति जो है वो समझ रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, अब वो अलग परेशानी, यार क्या करूं इसका मैं। अब वो मेरा वीडियो उसको भेजा, भाई देख इसको, वो वीडियो ही नहीं देखती, और देख भी रही है तो हाँ आप तुम सुना करो ये बातें। इनको तो इनके ऊपर चिल्लाएंगे नहीं तो सुधरेंगे कैसे। अब उस लेडी को ये थोड़ी पता कि इसके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस होता है। कोई भी चीज पहले कॉन्शियस में जाती है। उस बच्चे को बस एक बात पता है कि डरना है, किसी भी चीज से डरना है। अब क्या होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, 10वीं की परीक्षा आएगी, वो डरेगा। ये डर किसने पैदा किया? ये आपने पैदा किया। आपको क्या बोलना था कि बेटा चिंता मत कर, सब बढ़िया होगा। एक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आपने सुना होगा, है ना। उनकी जब वो स्कूल गए तो वहां से उनको एक चिट्ठी दी प्रिंसिपल ने, बोले आपकी मम्मी को जाके दे देना। तो मम्मी को जाके दी, मम्मी ने पढ़ी और रख दी। उन्होंने पूछा कि क्या लिखा है मम्मा इसमें? बोले कि कुछ नहीं, इसमें ऐसा लिखा है कि हमारे यहाँ ऐसे टीचर नहीं है जो आपके बच्चों को पढ़ा सके, तो आप एक काम करो, इसको घर पे ही पढ़ाओ, क्योंकि आपका जो बच्चा है ना ये एडवांस है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो आप खुद सोचो, अगर उनकी जगह कोई भी होता, आप होते, और आपके पापा आपको ये बोलते कि बेटा तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये जो स्कूल जिसमें तुझे मैंने भेजा था इन सबसे ज़्यादा एडवांस है, तो इसलिए तेरे को मैं घर पे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे टीचर ही अवेलेबल नहीं है। आप जब रात को सोओगे आप क्या सोचोगे? आपके भाव कैसे होंगे अंदर के? वाह, कॉन्फिडेंट फील करोगे ना कि मैं कितना, मैं इन सबसे ज्यादा, क्योंकि आप तो बच्चे हो ना, आप तो छोटे बच्चे हो, तो आप सोचोगे यार मैं इन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, वाह मतलब मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। आप पूरी रात सोओगे, अब वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस में जा रही है, सबकॉन्शियस में जा रही है। अगले दिन आपके पापा आपको पढ़ा रहे हैं, बोले किसी ने पूछा स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? बोलेगे ये स्कूल भैया अपन एडवांस है, ठीक है। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया,
अब इसी के जस्ट ऑपोजिट अगर उसकी मम्मी ने जैसे वो चिट्ठी पढ़ी कि तुम्हारा बच्चा तो है ये मंद बुद्धि है, कुछ नहीं कर सकता, इसको स्कूल मत भेजना, आप घर पे पढ़ाना, और जैसे वो पढ़ के और चेहरा है ना, और चेहरा ही वैसा हो जाता है ना जैसा हम जैसे भाव बॉडी फीलिंग वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो वैसी हो जाती है। तो वो पता नहीं तो मेरे क्या ही किस्मत फूटी थी मेरी, जी वो क्या हुआ मम्मी, कुछ नहीं हुआ, क्या आता है तुमको, क्या करोगे तुम जिंदगी में। अब उस बच्चे की क्या गलती है भाई, उस बच्चे की कोई गलती तो नहीं है, वो जैसा है वैसा है, अभी तो वो बड़ा हो रहा है, अभी तो वो समझ रहा है कि क्या दुनियादारी है, और आप उसको अपने जैसा समझ रहे हो कि जितनी बुद्धिमान मैं हूं उतना ये होना चाहिए। अब आपने उसको ये जब बोला, अब वो रात को सो रहा है, अभी एक वो सोया था रात को, अब वो रात को सोएगा तो आप सोचो उसका मन कैसा होगा, उसके अंदर क्या चलेगा, अरे यार मैं क्या करूँगा लाइफ में, मैं तो ये बच्चे तो सब मुझसे आगे हैं। अब वो अगले दिन उठा उन बच्चों को देख रहा है, यार ये भी आगे, ये सब बच्चे ऐसे, मैं ऐसा क्यों, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। ऐसा करते करते उसकी पूरे जीवन कैसा निकलेगा, वो इसी नेगेटिव टॉक के साथ चलता रहेगा, है ना। उसकी मम्मी फिर रोज सुबह उठेगी, चल रहने दे, कुछ नहीं होता तुमसे, ये भी नहीं होता तुमसे, वो भी नहीं होता। अब उसका सबकॉन्शियस धीरे 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 स्ट्रांग हो रहा है। अब आपने एक बात कही कि मान लो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो गया है ना, अब वो सुधारना चाहते हैं, क्या करें, बड़े हो गए हैं लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस कम है, हाँ। उनको डर लगता है हर चीज से पहले, डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि एक कम कॉन्फिडेंस होने वाले आदमी या जो एक इंसान मैनिफेस्ट नहीं कर पाता है या जिसको अंदर से बिलीव नहीं होता है अपने सपनों पर, वो ऐसा ही व्यक्ति होता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, जिसे डर लगेगा, जो अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं समझ नहीं पाएगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो उससे पहले डर जाएगा। कोई भी चीज आपको आपके बियॉन्ड कुछ देना चाह रही है, कुछ बड़ा देना चाह रही है, तो आप लगता ही नहीं कि मैं डिजर्विंग हूँ इसका, है ना। जो बच्चा इस तरह के माहौल में बड़ा होता है वो ऐसा हो जाता है। तो फिर अब उसको लेकिन अब अपनी लाइफ में बदलना है। अब वो 25, 30, 35, 40, 70 मान लो वो हाँ कितने भी साल का हो गया, पर कभी भी देर नहीं होती है। अगर वो चाहे तो आज से बदल सकता है, पर उसको सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा कि ये सब ऐसे हैं। तो पहली चीज जिस पे काम करनी है वो अपने माइंडसेट पर काम करना, ऑब्वियसली, कि ये सब ऐसे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, इंसान एक्सपेक्टेशन रखता है हमेशा, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स अ लॉट। सबसे ज्यादा दुख कौन देती है, एक्सपेक्टेशन। पूरी दुनिया किससे दुखी है आज, एक्सपेक्टेशन ला के बैठे, मेरे पिताजी मेरे लिए ये करें, कर ही नहीं रहे, वो मेरे लिए ये करें, वो कर नहीं रहे। तो चूंकि हमको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि यार ये ऐसे ही हैं, इनको मैं अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाने जाऊंगा तो मैं खुद भूल जाऊंगा, या फिर ये मुझे और ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे। अब मुझे क्या करना है कि ये जो भी बोल रहे हैं उसको बस ऐसा सुनना है कि ब्ला 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 चल रहा है। ये तो स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर वही रोना चलता रहेगा। और अब अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और हर एक व्यक्ति के अंदर पावर होती है। तो आपको लगता है कि जो आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं या आपके लिए नेगेटिव बातें ही करते हैं, चाहे वो आपका अंदर से भलाई चाहते हो या ना चाहते हो, जो भी हो, उन लोगों से आपको कट ऑफ कर लेना चाहिए कुछ टाइम तक? देखो, लोग तो सब ऐसे ही होते हैं कि आपके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बात करेंगे, चाहे वो आपके खुद के फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। फैमिली मेंबर्स तो ज़्यादा करते हैं, हाँ। तो आपको लगता है कि कुछ टाइम के लिए उनसे कट ऑफ कर अपने बारे में सोचना चाहिए? मतलब कैसे समझें इसको, बिकॉज मैंने इसको सिंप्लीफाई करना चाह रही हूँ। हाँ, मैं कट ऑफ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ उनको कट ऑफ ही कर दो। हमको केवल बैक ऑफ द माइंड ये समझना पड़ेगा कि ये, जैसे मान लो आप मेरे पिताजी, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे पिताजी मेरे को नेगेटिव बोलते हैं, है ना। अब चूंकि मुझे समझना पड़ेगा इनका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा प्रोग्राम हो चुका है, अब वो चीज़ रिपीट होगी, है ना। तो अब कहीं ना कहीं मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे कोशिश करना है कि मेडिटेशन से शुरू करूं। नेगेटिविटी अपने आप आती है और पॉजिटिविटी के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो या तो वो अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दे, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दे, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, कहीं मेरा टाइम इसमें तो नहीं निकल जाए, इसने ऐसा कहा और लोगों की एक्सपेक्टेशन में तो नहीं निकल जाए। मैं खुद पहले बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखता था, ये मेरे लिए ये करे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं समझ में आया कि दोनों का माइंड अलग है। आज जैसे मैं और मेरी वाइफ, अब कुछ चीज़ें मैं उससे एक्सपेक्ट करता था। जब हमारी नई शादी हुई थी तो मैं उस समय कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करता था कि ये ऐसा करे, लेकिन वो ऐसा करती नहीं थी। मैं परेशान हो जाता था। मैंने कहा यार ये ऐसा नहीं करती है, वो ऐसा नहीं करती है, वाह ऐसा हुआ, कई बार हुआ। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये इसका स्वभाव ही ऐसा है। तो स्वभाव ऐसा है तो दो ऑप्शन है, या तो मैं परेशान होता रहूं, ये ऐसा करती है, ये ऐसा करती है, या फिर मैं उस हिसाब से ढल जाऊं, मैं उस चीज़ को समझ लूं, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट क्या है, खुश रहना, ठीक है। तो उसके लिए आप बार बार सामने वाले व्यक्ति को ये बोलो कि तू ऐसा नहीं करती, तो वो हो सकता है कि आपने एक बार बोला और अगली बार ध्यान रख ले, पर चूंकि उसका स्वभाव है फिर से होगा।
तो मुझे समझना पड़ेगा कि ये सामने वाले का स्वभाव है और मुझे इससे अफेक्ट नहीं होना है, मुझे मेरे ऊपर अब काम करना है और मुझे आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, हर एक व्यक्ति के अंदर ये पावर होती है कि वो शुरू कर सकता है, बस उसको जगाने की ज़रूरत है। और हम और आप और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, और आज तो कितना कंटेंट है। मैं तो यही कोशिश कर रही हूँ, इस चैनल का नाम, इस पॉडकास्ट का नाम द जर्नी विद इन इसीलिए रखा ताकि लोग खुद से कनेक्ट कर पाएँ, खुद के अंतर्मन की तरफ लौट आ पाएँ, अपने आप को समझ पाएँ कि मैं जो भी हूँ वो क्यों हूँ, कैसा हूँ, मेरी लाइफ में कैसे चीज़ें हो रही हैं, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसे बिलीफ सिस्टम रखता हूँ, क्या मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि एक जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन आ पाए लोगों की लाइफ में। एक वो बहुत ही एक सिंपल और बहुत ही सिंसियर कोशिश है मेरी इस पॉडकास्ट के थ्रू, इन कॉन्वर्जेशंस के थ्रू। तभी आप जैसे लोगों को मैं बहुत तकलीफ देती हूँ, आप तो बहुत दूर से आए हैं कि आप आइए और हम कुछ इस तरह की बातें करें ताकि लोगों के लिए कुछ हम सॉल्व कर पाएँ। ये जो बहुत सारी टर्म्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मार्केट में बहुत लोग बात कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग टेक्निक्स की बात करते हैं। और मुझे आपके बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि आप टेक्निक्स की बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हो कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। हालांकि मैं ये भी समझती हूँ कहीं ना कहीं कि टेक्निक्स भी शायद ज़रूरी होंगी, कहीं आपके मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं ताकि आप रिपीट तो कर पाओ वो चीज़ें, है ना। रोज़ रोज़ ध्यान में ले आना, रोज़ रोज़ लिख के उसे रिपीट करना, अच्छे विचार बनाना, वो भी ज़रूरी है। लेकिन आपकी जो अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इनमें उलझाते नहीं हो लोगों को, आप बेसिक कोर पे क्या बदलें उसमें बात करते हो, है ना। तो अभी हम मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है श्याम कि जो लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हैं और मैनिफेस्टेशन करते हैं, और जो लोग मैनिफेस्टेशन में या तो बिलीव नहीं रखते या तो जिनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, ये दो लोग ना बहुत अलग तरीके के लोग होते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आपने नोटिस किए हैं? क्योंकि जो ये दर्शक इसको देख रहा है, इस पॉडकास्ट को जो सुन रहे हैं, वो समझ पाए कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ और फिर मुझे किस कैटेगरी में रहना है, तो उसके लिए मुझे क्या बदलाव लाने पड़ेंगे। तो मैनिफेस्टर्स और नॉन मैनिफेस्टर्स दोनों के बीच में क्या माइंडसेट का डिफरेंस होता है और वहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं? ऐसा कौन इंसान है इस संसार में जो नहीं चाहता कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊं? सभी लोग चाहते हैं, है ना, कि मेरे पास एक गाड़ी हो, मेरे पास एक घर हो और अच्छा खासा पैसा हो। सब चाहते हैं। अब इसमें हम पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अब इसमें हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं। एक वो होते हैं कि जिनका केवल इंटेंशन होता है कि मुझे चाहिए, और वो रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप ये टेक्निक लगाइए, तो उनको ऐसा लगता है कि इस टेक्निक के अंदर है। जैसे हमने बताया कि आप वाटर टेक्निक करिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये पानी ले लिया और इसमें मैंने थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स 21 बार बोला मैंने। मैं 1 महीने तक बोल रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं देख रहा हूँ कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, सब बकवास है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो हम टेक्निक क्यों करते हैं? टेक्निक हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरीके से प्रोग्राम हो जाए कि ये चीज़ मेरी तरफ आ रही है, रिपीट कर करके, रेपिटेशन से। अब जो पहले वाले लोग आपने कहा ना कि एक तो वो लोग होते हैं कि जो क्या कहा था आपने, मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं और मैनिफेस्टर्स होते हैं, एक वो लोग जो नहीं कर पाते हैं। दोनों में बहुत क्लियर डिफरेंस है। हाँ, एक जो होता है ना वो क्या करता है कि बहुत जल्दी रिजल्ट चाहता है और उसको लगता है कि सब कुछ टेक्निक से हो जाएगा। देखो, टेक्निक से नहीं होगा। अगर मैं ऐसा पानी का ग्लास ले लूँ, 1 महीने तक करूँ कि थैंक यू थैंक यू, देखा मेरी गाड़ी आ गई, तो फिर तो मैं ये स्कीम सबको बता दूंगा फ़ोन लगा लगा के, है ना। मैं मौसी को, लो मौसी, अरे कुछ मत करना है, ग्लास ले लेना, उस थैंक यू बोलना, हो जाएगा। देखो, इसमें इंटेंसिटी की बात होती है। आप उस चीज़ को लेके आपके अंदर कितनी इंटेंसिटी है, और वो इंटेंसिटी कैसे आएगी मैं आपको बताऊं कि आपकी नीयत कैसी है। सबसे पहले आपका मन आपसे बात करता है अंदर, है ना। जैसे मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का सपोर्ट मिलेगा कि यार मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, भगवान मेरे साथ अच्छा करेगा। दूसरी बात, मेरी नीयत अच्छी है तो मुझे इस बात का सपोर्ट मिलेगा कि यार मैं किसी का पैसा नहीं खाता हूँ, मैंने किसी का लिया तो उसको दिया, रखा नहीं उसका। अब ऐसी मुझे कुछ चीज़ों का सपोर्ट मिल जाता है। मैं सबको खुश रखता हूँ, मैं परिवार में सबको खुश रखता हूँ। मैं किसी की किसी के अंदर जो कमियां हैं उनको नहीं देखता हूँ, मैं जो उनकी अच्छाई है उनके बारे में बात करता हूँ। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स मेरा जरूर सपोर्ट करेगा। और मैं उस चीज़ के लिए परेशान नहीं हूँ कि कब मिलेगा, जब मिलना होगा तब मिलेगा। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि जब मिलना होगा अपने आप मिल जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है, 1 साल बाद मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो चीज़ मेरी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि मैं फ्री हो गया मेरी तरफ से। तो बेसिकली पेशेंस होता है उन लोगों में जो मैनिफेस्टेशन करते हैं। हाँ। और जो लोग इसको सिर्फ टेक्निक्स की तरह यूज करते हैं या जिनकी नहीं पूरी होती है, उनके अंदर कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं होता। पेशेंस भी नहीं होता है। और एक और मैं आपको बात बताऊं, वो कहीं ना कहीं दूसरों को गलत ठहराना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो अब उनका ज़्यादा ध्यान होता है मुझे गलत ठहराने में
कि अच्छा ये जो बोल रहा है मैं इसको मैं करके देखता हूँ, मैं करके देखता हूँ दिखे होता है कि नहीं होता। तो आपका काम तो यहीं से रुक गया। आप क्या बोल रहे हैं, मैं करके देखता हूँ दिखे, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। देखो मेरा तो सब हो गया, मैंने मान लो घर को मैनिफेस्ट करना था, मैंने किया, मैंने घर बना लिया। मुझे गाड़ी को मैनिफेस्ट करना था, मैंने बना लिया। आप अगर मुझे गलत ठहराएंगे, मेरे कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा क्या? आप सूरज को चांद कहें तो उसके फर्क पड़ेगा, भैया चांद क्यों कह रहे हो? जो वो उसकी मस्ती में मस्त है। तो वैसे ही जो जिसको समझ में आ रही है चीज़ें, जो मैनिफेस्ट कर रहा है उसकी मस्ती में मस्त है। अब बाकी के लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे को गलत ठहराने में अपना नुकसान कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ सीखी सबसे पहले। मेरे पास क्या हुआ कि जब शुरुआती दौर में ये चीज़ें आई मेरे सामने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ अपने आप आती है किसी की लाइफ में। अपने आप कैसे? कि कोई आपको ऐसे बताएगा तो हो सकता है आप विश्वास नहीं करो, लेकिन अपने आप ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में। जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया, थोड़ा सा अभी बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम मेरे सामने एक बुक गिरी। मैं रेलवे स्टेशन पे, मतलब इंदौर पढ़ने के लिए जा रहा था, तो रेलवे स्टेशन पर उतरा तो एक बुक स्टॉल वाला था, तो ऐसे बुक नीचे गिरी, तो मैंने उस बुक को उठाया, उस पर लिखा था सोचिए और अमीर बनिए। अब यहाँ से देखो यूनिवर्स की प्लानिंग शुरू। मेरी ज़िंदगी में मैंने पहले कभी देखा नहीं कि सोचिए और अमीर, ये क्या होता है? सोचिए और अमीर बनिए, सोचने से अमीर कैसे बनते हैं? चलो ठीक है। अब मैंने वहाँ से 2 घंटे का और सफ़र होता है, 2 या 3 घंटे इंदौर जाने का। तो मैंने बैठे बैठे एक ही विचार मेरे दिमाग में, मैंने कहा उस किताब में लिखा क्या था? इतनी मोटी बुक। अब शुरुआती दौर में आदमी के दिमाग में क्या आता है? ये बकवास है ना, कि ये बकवास थोड़ी होता है सोचने से। कोई अगर कोई वीडियो किसी के सामने कभी चला जाएगा ऐसा, और वो उसको सुन लेगा तो बोलेगा ये तो बकवास है। तो मेरे दिमाग में आया था, मैंने कहा इतनी मोटी बुक, उसमें लिखा क्या था? अब चूंकि उस बुक को मैं खरीद नहीं सकता था उस समय, इतने पैसे नहीं देते थे घर वाले। चलो ठीक है, अब वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई। अब एक दिन मैं एक दोस्त के वहाँ जाता हूँ, तो वो पहले वो CD VCR में मूवी देखते थे, तो वो CD लेके आया और उसमें गलती से एक द सीक्रेट मूवी आ गई। तो वो हमने चलाई, तो उसमें एक इंसान बोल रहा है कि मैंने अपने सपनों का घर ऐसे आकर्षित किया, मैंने अपने घर में एक इमेज बनाई और अपने पर्स में उस घर को रखा, मैं उसको रोज़ देखता था और आज देखो ये मेरे सामने। ऐसा कुछ होता है क्या? मैंने अपना मनपसंद कार ऐसे मैनिफेस्ट किया, वैसे मैनिफेस्ट किया। मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ होता नहीं है, पर वो चीज़ मेरे सामने आई। ऐसे करते करते मेरे सामने काफ़ी बार अलग अलग चीज़ें आई, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ये हो क्या रहा है? फिर मैंने इस पे एनालिसिस करना शुरू किया। अब मैं आपको बताऊँ, 2008 में फर्स्ट टाइम मेरे सामने बुक गिरी और मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया 2014 में।